भूमि, वो बदतमीज लड़की तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारी जिम्मेदारी जब तक हमारी मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तुम उसे इस घर से दूर रखो। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? तुम 10 मिनट में रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। 10 मिनट फालतू बर्बाद क्यों करें? चलो। ओ भाई साहब, आपको यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, निकलिए यहाँ से दोनों। अरे ऐसे कैसे निकले यहाँ से? 50,000 साइनिंग अमाउंट लिए है वो हमसे। चुपचाप निकलते हो यहाँ से या 50,000 जूते पड़वाए तुम्हें? अरियो नागिन आंटी, अरियो नागिन आंटी, अरियो नागिन आंटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमानों से बदतमीजी करने की? हाँ बोलो। अच्छा, तुम्हारे मेहमान आए तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान, चाय, समोसा, और हमारे अगर मेहमान आए तो उनको तुम जूते खिलाओगी, क्यों? Just a minute, I'll just go. Mr. Jacobs, come. Let's sit somewhere else. They'll handle this. तो ऐसे लोगों को ना ऐसे ट्रीट करना चाहिए। हाँ। अच्छा बच्चू, तो तुम्हारे मेहमानों को कैसे खराब किया जाता है ये बताए क्या? हम रुक जाओ, अभी बताते हैं नागिन। अरे पागल, देखो भाई, तुम लोगों की तरह हमारी भी बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। पता है क्या, भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने आए हैं, हीरोइन है हम उनकी। तो उन्हें यहाँ बुलाना जरूरी था। तो अब हम इस घर में रहते हैं तो मीटिंग के लिए इस घर में ही लोगों को बुलाएंगे ना, कि जेल में बुलाएंगे? हमने मेहमानों के सामने बेइज्जती कर दी तो मुंह लटक गया सबका। Mr. Singhania, actually, I'm really sorry, but the maid has spoiled the food. Let's go somewhere else and eat. Come. Papa, आइए, please. भाभी माँ, क्या आप अब भी शांत रहेंगी? कुछ नहीं कहेंगी? आप जानती है ना कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। फिर आप कुछ कहती क्यों नहीं? कब तक यूं बर्दाश्त करती रहेंगी? ओ चश्मिश अंकल, अब ये परमानेंट होगा, क्योंकि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हमारा भी इस घर पे बराबरी का हक बनता है, तुम लोगों की तरह, समझे कि नहीं? अब हक तो बनेगा ही ना, मेहमान जो ठहरे इस घर के। अरे कल हमने नहीं समझाया था, अतिथि देवो भव? बबलू भैया एकदम चौकस लौंडिया का हीरोइन बनाए हो। फिर अबे तू क्या समझता है? अरे बबलू तो काले पत्थर को भी हीरा बना देता है। ये तो हीरा ही चुना है मैंने, हैं? हम हमेशा यहीं रहने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, और हम मीटिंग भी इधर ही करेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दे भला। पवित्रा, आ गई आपकी भोली भंडारी बहू। क्या यार, तुम भी ना बहुत ही पगली हो। हमें शॉपिंग की लॉलीपॉप दे रही थी ताकि हम यहाँ से खिसक ले। क्यों, 2 साल की बच्ची समझ के रखा है क्या?
सुबह सब सुन लिए थे हम। जब तुम्हारे ससुर जी हमें घर से बाहर निकालने की बात कर रहे थे तब तुम मान गई बड़ी आसानी से। हमारे हक के लिए लड़ी भी नहीं तुम। कैसी सखी हो यार। पवित्रा प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इन लोगों को कहो यहाँ से जाएं। हम कमरे में चल के बात करते हैं। अरे कमरे में काहे? यही खड़े के खड़े बात कर लेंगे, उसमें क्या है। प्लीज पवित्रा प्लीज, ये सब बंद करवा दो। अरे हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। रोना बंद करो, ठीक है। अच्छा सर जी, वो क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा माहौल गर्मा रहा है, तो हम आपसे बाहर आधे घंटे में मिलते हैं। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं तो हम चले जाते हैं, तो कोई दूसरा बोलता है तो हम बिल्कुल नहीं जाते। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? आते हैं। हाँ? आज तो इन्हें भेज दिया है हमने, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी हर मीटिंगें इधर ही होंगी, यहीं पर। ठीक है, अब प्लीज तुम चलो मेरे साथ। चलो प्लीज 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 चलो, जल्दी चलो। रेलगाड़ी है क्या जो जल्दी चले? ये सब तुमने क्या किया पवित्रा? क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर तुम ऐसी हरकतें करती रही ना तो ये लोग तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। और जिस ऐशो आरामों की वजह से तुम यहाँ रहने आई हो ना, वो सब खत्म हो जाएगा। आज तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्पॉइल की है, और अगर कोई भी नुकसान हुआ ना तो याद रखना उसकी चोट से तुम भी नहीं बच पाओगी। बस हाँ, भूलो मत, ये हमारा घर भी है। वो लोग अपने मेहमानों को बुला सकते हैं और हम अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपने लोग नहीं बुला सकते यहाँ पर। बाजी वाह, ये कौन सी बात होती है? सबके लिए एक जैसे नियम क्यों नहीं है? सबके लिए अलग अलग नियम क्यों है? क्या बदतमीजी की है। उनके जैसे ओछे और घटिया लोगों से मिलने का क्या जरूरत है तुम्हें? ऐसी सी ग्रेड की फिल्में करना चाहती हो तो अब तुम इस घर में हो, हर जरूरत तुम्हारे सामने है। तुम्हें जो चाहिए हमसे मांगो, ये सब क्यों करना है तुम्हें? ओ जगत माते, बस हाँ। कोई हम क्या वो रेलगाड़ी की पटरी है जो एक रेलगाड़ी निकली तो फिर दूसरी हम पर चढ़ जाएगी। एक बात ध्यान रख लीजिए, हाँ, हम यहाँ खुद से नहीं आए हैं। ये लाइए हमें यहाँ पर। और दूसरी बात, जिसको आप इतनी खरी खोटी और गालियाँ सुना रही हैं, वो हमारा करियर है, उससे हमारा खाना पानी खर्चा चलता है। ऐसे कैसे कुछ भी बोल रही हैं आप? आइंदा से खबरदार, जो आपने हमारे करियर के बारे में कुछ भी बोला तो। और कौन से ऐशो आराम और कौन सी जरूरतों की बातें कर रही हैं आप हमसे? ये सब हमारा कब से हो गया? क्या हक है हमारा आप पर? बताइए, कौन लगती हैं आप हमारी? वाह जी वाह, बेटी बोलने में तो आपका कद छोटा हो जाता है, जबान घिस जाती है। फिर बताइए जरा, हम किस रिश्ते से यहाँ पर रहेंगे? कल को आप हमें जब आपकी खोपड़ी गरमाएगी तो घर से बाहर भगा देंगी। फिर हमारी काहे की पहचान रह जाएगी? क्या रह जाएगी हमारी? अब क्या हुआ? अब चुप क्यों खड़ी हो गई? फिर से मुंह में दही जम गया क्या? पहले जाइए और जाके हमारे सवालों के जवाब लेकर आइए, उसके बाद आपका हक बनेगा हमसे कोई सवाल करने का, समझी? चलिए दोनों जाइए अब यहाँ से, हमें बहुत काम है, आधे घंटे में मीटिंग में जाना है। बड़े बेगैरत लोग हैं। हटिए। ये सब हमारा कब से हो गया? क्या हक है हमारा आप पर? बेटी बोलने में तो आपका कद छोटा हो जाता है। फिर बताइए जरा,
हम किस रिश्ते से यहाँ पर रहेंगे? पहले जाइए और जाके हमारे सवालों के जवाब लेकर आइए। बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सही कर दूंगी। क्या सही करोगी? कैसे सही करोगी? कुछ सही नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। पवित्रा सही कह रही थी, कोई हक नहीं है हमारा उस पर, और वो जो चाहे कर सकती है। हम उसे गलत राह पे चलते सिर्फ मूर्त की तरफ देख सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बड़ी माँ, चाहिए इसे। अरे सारी तमीज घोल के क्या बिटिया को पिला दी? न हलो, न हाय, न राम राम। अरे इतना भी क्या तन्ना कि आवाज ही न निकले। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी बिट्टू की खुशी जो आपने अपनी पाबंदियों से छीन ली है। सुनिए वसुंधरा देवी, हमने अपनी बिटिया को बड़े नाजों से पाला है, और आप है कि उसके पर कुतरने पे लगी हुई हैं। कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं। तुमने उसकी कितनी परवाह की दिखाई देता है हमें। कितने भरोसे के साथ हमने उसे तुम्हें सौंपा था कि तुमने क्या हाल किया उसका। एक नाचने वाली बना दी उसे। हर महीने अच्छी परवरिश के लिए हम तुम्हें पैसे देते रहे, कभी कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद भी तुमने। वसुंधरा देवी जी, आपको हमारी परवरिश पसंद आए चाहे ना आए, हमारी बिटिया हमसे बहुत प्यार करती है, हमारा हर कहा मानती है। अरे जान बसती है हम में उसकी जान। इसीलिए उसकी यशोदा मैया की एक बात मान लीजिए, उसे ज्यादा जकड़ने की कोशिश मत कीजिए, वरना फुर्र करके आसमान में उड़ जाएगी। और कहीं ये ना हो कि उड़ते उड़ते हमारे पास ही लौट आए। नहीं नहीं, अब हम अपनी बेटी को तुम जैसी औरत के पास भटकने भी नहीं देंगे, समझी? ओ मैडम जी, अपनी औकात भूल रही हैं आप। आपको आपकी जगह याद दिलानी पड़ेगी। बस अपनी धमकियां अपने पास रखो। बहुत किस्मत वाली हो जो इस वक्त हमारे सामने नहीं हो, ना हम तुम्हें। ओ जगत माता, जरा कंट्रोल में, समझी? कावेरी से बात कर रही हैं आप, जरा तमीज के दायरे में, समझी? वरना क्या कर लोगे तुम हमारा? अच्छा जी, ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, जब हमारा दूसरा तोहफा आपके पास पहुंचेगा। अब चिंगारी छेड़ी है तो आग भी झेलो, समझी? वैसे रहने दीजिए, आप नहीं समझने वाली, क्योंकि आपका तो हरे कृष्ण राधे कृष्ण हो चुका है। अब ये कौन सा नया तमाशा करने वाली है? माँ, अब तो हद हो गई। एक तो भूमि वरुण के साथ वापस नहीं आई, ऊपर से वो फोन नहीं उठा रही है। लगता है अब हमें उसे वहां से खुद वापस लाना पड़ेगा। नहीं बिजू, ये गलत होगा। पर माँ, हमें भूमि की बहुत चिंता हो रही है, हम दोबारा फोन मिला रहे हैं। लगा। हम स्पीकर पर लगाते हैं। ताऊ जी का फोन। हेलो ताऊ जी, जय महाकाल। बेटा जय महाकाल। बेटा ये सब क्या हो रहा है? घर में सब बहुत परेशान है। तू वरुण के साथ वापस क्यों नहीं आई? माना अंश तेरे साथ है, लेकिन वहां रहना इतना आसान नहीं है। पिछली बार भी जब हम और वरुण आए थे तो तूने आने से मना कर दिया, और इस बार जब भाभी मैं तुझे पार्टी के बाद निकालने वाली थी, वरुण तुझे लेने आया और तूने उसे ये कहकर भेज दिया कि तुझे कोई जरूरी काम है।
ऐसी क्या बात हो गई बेटा कि तू ऐसी जगह रहना चाहती जहां कोई तुझे देखना भी नहीं चाहता? हम सब है ना, तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? ताऊ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ आप लोग मुझे लेकर बहुत परेशान होंगे, पर मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। ताऊ जी, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। मैं अपने घर में हूँ और मैं खुश हूँ। कौन सा घर? कैसी खुशियां, जब वहाँ की मुखिया ही तुझसे इतनी नफरत करती है? ताऊ जी, अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। बड़ी माँ मुझे अपनाने लगी है। मम्मी लेकिन वो पापा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? पर बेटा तो परवार कुछ नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस वक्त मेरे परिवार को मेरी ज्यादा जरूरत है। बड़ी माँ को मेरी जरूरत है पापा, और मैं उन्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। जरूरत माय फुट। कल ही जाके माँ को ये पूरी खबर दे देती हूँ, वो अच्छे से क्लास लेंगी फिर इस भूमि की। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। भूमि ने इन लोगों को अपनी डांसर फ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे हाइट्स हो गई यार यहाँ। भूमि पे सब लोग इतना बिलीव करते हैं जैसे वो पता नहीं कोई हरिश्चंद्र हो, और वो एक मैडम है जो इनसे झूठ पर झूठ बोले जा रही है। क्या हो रहा है? नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं पहुंच जाऊँ। बाबू, वो मैं क्या सोच रहा था कि हमें कल सुबह की जगह कल शाम को भोपाल जाना। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह ऑफिस जाके सब कुछ प्लान करके तुम्हें फोन करता हूँ, तुम रेडी रहना। ओके? तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं रेडी रहूंगी। बेबी, मैं क्या कह रही थी कि एक बार ना तुम्हें भूमि को फोन करके पूछ लेना चाहिए if everything is okay। मतलब I know she's a strong girl, वो सब मैनेज कर लेगी अपने आप। लेकिन वो लड़की भी ना बहुत बदतमीज है। माँ मुझे कह रही थी कि एवरीडे कोई ना कोई नया कांड करती है। वैसे बेबी, वो भूमि की कॉलेज फ्रेंड थी क्या? नहीं, मैंने भूमि के मुंह से कभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं। तो बेबी, तुम्हें तो फिर पक्का फोन करना चाहिए उसे। मतलब वो हम सबको बोल तो रही है that everything is okay, लेकिन क्या पता वहाँ क्या चल रहा है। कहीं वो लड़की उसके साथ। कुछ मदद करूं? नहीं, बस हो गया, थैंक्स। वैसे आज क्लाइंट्स के साथ मीटिंग बहुत अच्छी हुई। चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था। क्लाइंट्स भी पूछ रहे थे पवित्रा के बारे में। तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि पवित्रा को दिमागी परेशानी, और क्योंकि हम उससे इतना प्यार करते हैं इसलिए हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना चाहते, बल्कि उसे घर में ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अपना मन बहलाने के लिए कभी कभी वो ऐसी हरकतें करती रहती है। आपने सचमुच ऐसा कहा? Of course, और मैं क्या करता? I mean, उसकी हरकतें इतनी स्टूपिड है। ऐसी हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। मैं चेंज करके आता हूँ। ये कैसी आवाज है? महेश, महेश इसे साफ कर दो।
महेश कहाँ अरे चल? बड़ी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ बड़ी माँ। क्या हुआ बड़ी माँ? आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ, जाके सो जाओ, हमें अकेला रहने दो। बड़ी माँ, आप जानती है ना, आप मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है। बताइए ना। उस औरत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मुझे लगता है कि वो गीदड़ भपकियां देकर हमें डरा लेगी। क्या हुआ बड़ी माँ? ऐसा क्या कहा उन्होंने आपसे? वो हमारे परिवार में दरार डालना चाह रही है। वो कोई दूसरा तोहफा भेजने वाली है। भले ही पूरी रात यहाँ हमें बैठ के इंतजार करना पड़े, हम तैयार हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारे सिवा वो तोहफा किसी और के हाथ लगे।